अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लबूबू डॉल आजकल इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा छाई हुई है। लोग इसको मंगवाते हैं, फिर इसको शैतानी समझने लगते हैं। हकीकत क्या है, चले इस वीडियो के अंदर देखते हैं। दोस्तों, अमेरिका, यूरोप, साउथ कोरिया, चाइना और दुनिया भर में लोग लाइनों में लगे हुए हैं और इस डॉल को ख़रीद रहे हैं। यहाँ तक कि इस डॉल को ख़रीदने के लिए आपस में लड़ भी रहे हैं। दोस्तों, ये डॉल 2015 में लॉन्च की गई थी। इसको एक आर्टिस्ट ने डिज़ाइन किया। 2022 में ये डॉल बहुत तेज़ी से मशहूर हो गई। चाइना में एक स्टोर था जहाँ पर इसकी शुरुआत हुई। वहाँ पर ये बहुत तेज़ी से सेल होने लगी और देखते ही देखते ये डॉल बहुत तेज़ी से मशहूर हो गई। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर कोई ख़ास बात तो थी नहीं, तो फिर ये कैसे इतनी जल्दी मशहूर हो गई। चलें इस हकीकत को देखते हैं। दोस्तों, 2022 के इख्तिताम पर जब कोरोना ख़त्म हुआ तो लोगों में बहुत ज़्यादा जज्बाती सहारे की ज़रूरत थी। फिर इस डॉल को इस्तेमाल में लाया गया। लोगों ने इसको ख़रीदना शुरू कर दिया। इसके बहुत ज़्यादा करैक्टर्स वगैरह बनाए गए। शायद इसी वजह से ये डॉल बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब डॉल बन गई। दोस्तों, अक्सर सोशल मीडिया एक्टर्स या इन्फ्लुएंसर वगैरह अपनी वीडियोस के अंदर छोटी छोटी चीज़ों को इनडायरेक्टली दिखाते हैं, जिसकी वजह से उस चीज़ की सेल्स वगैरह बढ़ जाती हैं और चीज़ें ट्रेंडिंग पर आ जाती हैं। जैसे कि कोरिया की के-पॉप एक्ट्रेस ने अपने बैग के ऊपर लबूबू डॉल का एक ही चैन वगैरह लगाया हुआ था, जिसकी वजह से ये मशहूर हो गई। शायद यही वजह थी कि ये मशहूर हो गई। जैसे ही लोगों ने उसके बैग के ऊपर लबूबू डॉल की चैन को देखा तो वो एक ट्रेंड बन गया और लोगों ने उसको ख़रीदना शुरू कर दिया। आपको एक और एग्जांपल के ज़रिए समझाते हैं। दोस्तों, एक दुकानदार था जो सी अपनी दुकान के अंदर सस्ते सस्ते जूते सेल करता था, लेकिन इनकी सेल बहुत कम थी। इसके बरअक्स इन्होंने जब अपने स्टोर को अच्छी तरह से डेकोरेट किया और बिल्कुल एक वीआईपी स्टोर तैयार किया और वही सस्ते वाले जूते रखकर इन्होंने जब उनकी कीमत को बढ़ा कर 4 गुना कर दिया तो वही जूते बिकने लगे। बिल्कुल इसी तरह कंपनियां अपनी मांग पैदा करती हैं। वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट को ट्रेंडिंग में लाती हैं। लोग ट्रेंड को फॉलो करते हुए इन चीज़ों को ख़रीदते हैं और वो चीज़ मशहूर हो जाती है। फिर इसके ऊपर मन घनी कहानियाँ बनती हैं। लेकिन दोस्तों, अब बात ये आती है कि लोग इन डॉल को ख़रीदने के लिए लड़ क्यों रहे थे। लड़ने की वजह ये थी कि लबूबू डॉल की मार्केट में कमी हो गई थी। ख़रीदने वाले लोग ज़्यादा थे और स्टॉक की कमी थी। इसी वजह से लोग इसको हासिल करने के लिए आपस में लड़ने लगे। इस वक्त ये डॉल बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। इसके बहुत ज़्यादा करैक्टर्स भी बन चुके हैं और ऑनलाइन ईज़िली अवेलेबल होने की वजह से लोग इसको ख़रीद रहे हैं ताकि ट्रेंड को फॉलो कर सकें। अब बात आती है, क्या ये डॉल वाकई में शैतानी है? क्या इसके अंदर बुरी ताकतें मौजूद हैं? चलें इस बात की तरफ आते हैं। दोस्तों, इराक़ में एक मेसोपोटामिया नाम का रीजन था जिसके अंदर एक पज़ुज़ू नाम का शैतान का जिक्र होता है। ये शैतान के बारे में मशहूर ये है कि ये शैतान आधा जानवर है और आधा इंसान है, और लोग इसके बारे में ये मानते हैं कि रात के वक्त ये शैतान इस डॉल या किसी भी डॉल के अंदर आ जाता है। इसी वजह से ये बात बहुत ज़्यादा मशहूर होने लगी कि इसके अंदर शैतान आ जाता है। दोस्तों, जितने मुंह उतनी ही बातें होती हैं। हर किसी के पास अपनी कोई ना कोई नई बात होगी और जिस किसी के पास भी ये डॉल होती है उसको नेगेटिविटी के तौर पर कोई ना कोई बात ज़ाहिर हो ही जाती है। दोस्तों, आमतौर पर सोशल मीडिया पर पब्लिसिटी के तौर पर वीडियोज़ वगैरह मशहूर हो जाती हैं, जिससे कंपनीज़ वगैरह लाखों अरबों डॉलर्स वगैरह कमा जाती हैं। आज ये अरूज पर है, कल इसका ज़वाल होगा और याद रखिए इसके बाद किसी और चीज़ का ज़रूर अरूज होगा। फिर कोई ना कोई नई चीज़ आ जाएगी, उसके ऊपर नई बातें होंगी, कोई शैतानी होगी, कोई कुछ होगी, कोई कुछ होगी। बेफजूल ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए अपने पैसों को बर्बाद मत कीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमने बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की होगी। इस कोशिश के लिए हमें एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि कतरे कतरे से ही समुद्र बनता है। अल्लाह हाफिज़।